गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट सेम वैसे ही बनाया गया है जिसमें जैसे ही पेपर एग्जाम में आते सेम वैसे ही पैटर्न इसका रखा गया है। ऐसे ही कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको बहुत ध्यान से सीखना है। इसमें आप बहुत सारे कंसेप्ट सीखोगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि कैसे इसको करते हैं इसका, और इसमें टाइम बचाने की भी ट्रिक कि कैसे टाइम बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसकी करने की ट्रिक क्या होती है, कैसे पहचानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो, एक कागज को नीचे दी गई प्रश्न आकृति में दिखाए गए ग्राफ के अनुसार मोड़कर काटा गया, खोलने के बाद किस आकृति जैसी दिखाई देगा। ठीक है, क्या हुआ, पहले इसको ऊपर मोड़ दिया फिर इसको। अब देखो, जैसा मोड़ा वैसे ही तो खोलोगे। कागज में क्या होता है, जैसा मुड़ता है वैसे ही खुलता है। देखो, इधर से इधर हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखो ये इधर मुड़ा था। अब इसको इधर खोलो तो क्या ये पूरा हो जाएगा सर्कल। ठीक है, और ये जो बना है इसको मैं बना भी तो नहीं पा रहा हूं। ठीक है, ये सर्कल पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इसका ऐसे हो जाएगा, ये जो बना ऐसे, और ये फिर एक कट ऐसा। देखो ये कट ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो कट है यहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको इधर पलटोगे, ये देखो, ठीक है। अब जब इधर को पलटते हो इधर, तो ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है। ठीक है, क्या होता है, ये वाटर इमेज में क्या होता है, ऐसा ऐसा चेंज होता है, ऐसा ऐसा। ठीक है दोस्तों, वाटर इमेज में ऐसा चेंज होता है क्योंकि आप इधर ऐसे, वाटर इमेज का मतलब ऐसा है जो इधर। देखो नीचे वाला कहाँ चला गया, ये देखो, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर। ये देख लो, जैसे ये है, ये नीचे वाला ऐसा पलटोगे, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो इसमें, देखो ये नीचे का नीचे ही रहा, तो ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं ये इधर हो गया नीचे, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, ये इसको देखते हैं। क्योंकि जब आप इसे पलटोगे तो जो इधर वाला है जो ऊपर चला जाएगा, ऊपर, और एक गोला ये वाला तब नीचे को खोलोगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, और ये वाला यहाँ बन जाएगा। ठीक है, 4 गोले बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको, जो ये यहाँ थी, अब इसको जब पलटा तो ये यहाँ ऊपर पहुंच गए, ऊपर ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार इधर से डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये था और ये था, ये देखो, जब आप ऐसे पलटोगे तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। देखो इधर से ऐसे पलटो, ये देखो नीचे वाला ऊपर। देखो इधर ये पलटने ही तो इधर, ये तब वाटर इमेज बनता है, क्या, जल प्रतिबिंब में। जब इसको पलटते हो तो ये नीचे वाला कहाँ ऊपर चला जाएगा, ये देखो नीचे को है, ऊपर चला जाएगा। ये देखो नीचे को कहाँ चला गया, ऊपर। ये भी नीचे को, ये नीचे को है, ये कहाँ चला गया, ऊपर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, एक कूट भाषा में प्रिंट को इतना कोड कर दिया गया, लिखा जाता है, और फ्रॉम को इतना लिखा। इसका मतलब कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब एक ही है कि पी को कितना कोड किया। देखो प्रिंट को कितना लिख दिया, ये 9, 6, इसको 5, और इसको 1, और इसको 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार फ्रॉम को इतना लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है, फ्रॉम को कितना लिखा जाता है, फ्रॉम को 8, 6, 0, 3। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब पी को कितना कोड किया गया, 9, टी को कितना किया गया, 2, एफ को कितना 8, एम को कितना 3। ठीक है, और आई को कितना 5, इसको एन को कितना 1, आर को कितना 6,
आर को यहाँ भी 6 और ये क्या है, ओ को कितना किया गया 0, ठीक है। ठीक है, इसका कोड कर दिया गया कि पी को 9 लिखना है और आर को 6 लिखना, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन से कैसे बनाते, बहुत स्पीड पे, ठीक है। अब देखो पी को कितना कोड किया गया, पी को यहाँ देखो पी को 9 कोड किया गया, ठीक है। ठीक है, अब इनमें देखो किसमें 9 है, सभी में 9 है, ठीक है। पहले वाले को देखना है और अंतिम वाले को देखना है। टी को कितना कोड किया गया, यहाँ देखो टी को कितना कोड किया गया 2, तो 2 यहां से लेते हैं, ठीक है। अब पहला और लास्ट लेते ही 2 ऑप्शन खत्म। देखो इसमें यहाँ 9 है लेकिन यहाँ देखो 2 नहीं है, और इसमें देखो यहाँ 9 है, यहाँ देखो 2 नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब कितने ऑप्शन बचे, सी और बी। अब देखो इसका आर का कितना कोड किया गया, आर कहाँ है, आर को 6 कोड किया गया। देखो आर का कितना है 6। अब देखो यहाँ कितना 6, इसमें तो 6 नहीं, इसमें देखो 9 के बाद 8 आ गया, ये भी खत्म हो गया और ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। 2 सेकंड बनाना स्पीड पे देख के, बहुत स्पीड पे, ठीक है। तो इसका कोडिंग देखना, ये बाकी बीच के निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाकी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। देखो शेर, ये जो गुफा में कौन रहता है, शेर। गुफा में कौन रहता है, शेर। शेर कहाँ रहता है, गुफा में, ठीक है। तो अस्तबल में, ये अस्तबल में कौन रहता है, घोड़े। घोड़ों का रहने की जगह अस्तबल बोलते हैं और शेर की रहने की जगह को गुफा बोलते हैं, ठीक है। घोड़े कहाँ रखे जाते हैं, इसमें घोड़े अस्तबल में रखे जाते हैं और शेर कहाँ रहता है, गुफा में, ठीक है दोस्तों। इसलिए ठीक है, गुफा का हो गया शेर, तो अस्तबल का मतलब अस्तबल में कौन रहता है, घोड़े, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं, ये देखो ये लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो, जो अनुपात होता है, ये बीच में क्या है, अनुपात, ठीक है। जो संबंध इन दोनों में होगा, यानी जो रूल इन दोनों में लगेगा वही रूल इन दोनों में, सेम रूल वही रूल इस दोनों में लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन दोनों का रूल पता कर लेते हैं, उसके बाद जो रूल इसमें लगेगा वही रूल इसमें लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। देखो 16, 2, 21, 23, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक देखो, देखो एक 16 से कितना हो गया, 21 हो गया, तो कितना जुड़ा, 16, 5, 21, ठीक है। 5 ऐड, कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है। अब देखो 20 से कितना हो गया, 2 से हो गया 23, तो यहाँ कितना जुड़ा, 21 जुड़ा, ठीक है दोस्तों। यहां से हमें लॉजिक पता चला, लॉजिक का मतलब रूल पता चला कि इन दोनों में क्या लग रहा है। जो लॉजिक इन दोनों अनुपात में लगाना वही अनुपात समानुपात के बाद वाले में लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कोडिंग कर लेते हैं कि कौन कितने नंबर पे आता है। जैसे P16 पे, B2 पे, U21 पे और W23 पे, ठीक है। अब इसमें भी कोडिंग कर लेते हैं। J10 पर, T20 यानी 20 पर, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, लगाया देखो सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखते। फर्स्ट लेटर में क्या हुआ था, यहां से यहां तक 5 ऐड हुए थे। कितने, फर्स्ट लेटर में 5 ऐड हुए थे, मतलब 5 जुड़े थे। तो फर्स्ट लेटर में 5 जोड़ दो, यहाँ 10 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15। 15 पे क्या होता है, ओ, ठीक है दोस्तों। 15 पे क्या आता है, ओ। अब इसमें देखो दूसरे लेटर में कितना जुड़ा था, 21। तो यहां से 20 में 21 जोड़ो, 20 में 21, देखो यहाँ 21 जुड़ा था, 20 में 21 जोड़ो कितना हो जाएगा, 41 यानी 41। अब लेटर तो 26 तक होते हैं, कितना, ए से लेकर जेड तक टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। अब ये 41 नंबर में कैसे आएगा, तो अब देखो जितना अगर वैल्यू 41 यानी 26 से ज्यादा आए, 26 से ज्यादा आए तो उसमें से 26 घटा देते हैं, और अगर वैल्यू माइनस में आए तो उसमें 26 जोड़ देते हैं। ये देखो वैल्यू है जो 41, 26 से ज्यादा आई है, तो इसमें क्या करते हैं, हम 26 घटा देते हैं। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा फिर, 15।
घटाओगे कितना आ जाएगा 15। अब देखो यहाँ 41 की जगह कितना आएगा घटा के 15, और 15 पे क्या आता है ओ। तो देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दोनों में ओ आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको अगर समझ नहीं आता दोबारा देख लेना। जब भी कभी वैल्यू कितनी आए 26 से ज्यादा आए तो इसमें से 26 घटाते। 26 क्यों घटाते? क्योंकि इंग्लिश वर्ड माला में केवल 26 लेटर होते, 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें संबंध बताना है। उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही दर्शाता। ठीक है, ये देखो, ये जो होता है डायग्राम, ये कुछ का होता है, कुछ जैसे कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, ये कुछ का होता है। देखो अब इसको चेक करते हैं। मान लो इसको कार मान लो, कार, इसको लड़की मान लो और इसको चूहा मान लो। ठीक है, क्या ऐसा संभव है कि कुछ कार लड़की हो? ऐसी संभावना था ही नहीं। इनमें कार और लड़की में क्या संबंध? कोई संबंध नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें देखो मान लो कार यहां ले लो और लड़की यहां ले लो और चूहा यहां ले लो, क्या रहा? सभी की सभी कार लड़की हैं, सभी की सभी कार लड़की होने की संभावना नहीं है, ये भी खत्म। इसमें देख लो कुछ चूहे लड़की, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चूहे लड़की हो? नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो कार लड़की और चूहा में आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, संबंध ऐसे हो सकता था जैसे कोई बोले कुछ लड़की डॉक्टर हैं। हाँ, तो कुछ लड़कियां डॉक्टर हो सकती हैं, तो ये संबंध हो सकता था, लेकिन इनमें कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसमें देखो इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या देखते हैं? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके सामने वाली आकृति देखते हैं, इसके सामने वाली। ठीक है, जस्ट इसके सामने वाली, इससे में कोई लेना देना नहीं, बस इसके सामने वाली, इस बॉक्स के सामने वाली, मतलब ये वाली आकृति देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो ये डी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका देखो, इसका चेहरा इस साइड है, हमें चाहिए इस साइड चेहरा, हमें किस साइड चाहिए? इस साइड, तो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका चेहरा इस साइड, यहाँ है, इस साइड की तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो, ठीक है, सबसे पहले हमें चेहरा चाहिए इस साइड, 1 2 तीनों का चेहरा एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हमें सबसे पहले ये देखना है, यहां देखो, यहां से, यानी मैं दोबारा बनाता हूं ऐसा, ये ठीक है। इसमें देखो जहां ये देखो मिल रहे हैं, ये देखो मिल रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है? ये मिल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा गैप है। देखो दोनों रेखाओं में क्या है? गैप है। ठीक है, गैप है। अब इसमें देख लो, इसमें ये दोनों रेखाएं यहाँ एक साथ मिल रही हैं, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें भी गैप है, हमें गैप वाला चाहिए है। अब देखो इसमें भी दोनों रेखाएं मिल रही, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखो, इसमें गैप है, देखो इसमें गैप है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, सबसे पहले इसका फेस, चेहरा देखते हैं, चेहरा इस साइड होना चाहिए। इसका देखो उस साइड था, पहले इसको डिलीट काट दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दर्पण प्रतिबिंब, शीशा जैसे हम लोग अपन लोग शीशा देखते हो, जैसे ऐसे खड़ी हुई, तो अब चेहरा ऐसे पलट के दिखाता है, ऐसे अपना चेहरा पलट के दिखाता है। ठीक है दोस्तों, इसको देखते हो, अब इसको ऐसे पलटना है, ऐसे इधर, कैसे पलटना है? ऐसे पलटना। ठीक है, तो जब आप ऐसे पलटोगे, ऐसे पलटोगे, तो ऐसे पलटोगे, तो ये वाला साइड इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो ये वाली वैल्यू है वो इस साइड आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू कैसी है? ये वाली वैल्यू का फिगर ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अब हमने पलटा, तो जैसे पलटोगे तो ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर। ठीक है, अब देखो ये वाला फिगर देखो, यहाँ कैसा था? दोनों सीधा सीधा था, दोनों में एक तरफ इसका जो
ये नॉक था दोनों का एक तरफ था, इसमें देखो उल्टा हो गया, एक नॉक ऊपर हो गई एक नीचे हो गया, अपोजिट हो गए, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता दर्पण में कि हमने चेहरा देखा और पैर ऊपर हो गए सर नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसा देखते हो वैसा बस पलट के दिखाता है, मेरा चेहरा है तो पलट के मुझे दिखा देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ऊपर और पैर नीचे, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो दोनों की नोक ये क्या हो गई, विपरीत हो गई, विपरीत, लेकिन चाहिए यहाँ नोक एक ही साइड में चाहिए थी, देखो इसमें एक ही साइड, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें भी देखो दोनों नोक विपरीत हो गई, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसकी देखो दोनों नोक एक ही साइड है, जो थी वही थी, देखो जो है वही है, ठीक है दोस्तों। टेन को 33 लिखा जाता है और पैम को 28 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बज बज को क्या लिखा है। देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सॉरी थोड़ा थाना, सॉरी फॉर दिस वन। ये देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे, इनका सम योग दिखे, तो सबसे पहले इसमें कोडिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कोडिंग करो, टी आता है 20 पर, ए 20 पर और एन 14 पर, ठीक है, एन 14 पर। अब क्या हुआ, इनका योग करते हैं, योग करो इसका, 20 प्लस 1 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 5, यानी और कितना हो जाएगा 1 के 2 3 यानी 35, इसका योग हो गया 35, इसको जोड़ा तो 35 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो कितना चाहिए, इतने, यहाँ कितना ये लोग दे रहे हैं, ये लोग दे रहे हैं 33, तो इसका मतलब क्या हुआ -2 होगा तभी तो 33 आएगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको P 16 पर, A 1 पर, M 13 पर, तो इसको जोड़ो 16 प्लस 1 प्लस 13, इसको जोड़ो 3 1 4 और 6 10 और 3 यानी 30, तो यहाँ दे रहे 28, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ भी 2 -2 हुए तभी तो 28 आया, -2 हुए, ठीक है। तो हमें लॉजिक पता चल गया कि क्या कर रहे हैं, सभी का सम यानी सभी का जोड़, योग, सभी का योग करके -2 कर रहे हैं। देखो दोनों में प्रूफ हो गया, तो इसमें भी जो रूल ऊपर लगता है वही नीचे लगता है, तो इनको भी जोड़ देते। बी कितने में आता है 2 पर, यू 21 पर, जी 7 पर, ठीक है, 7 8 2 10 की 0, 3 और 2 और 1 3 यानी 30 आ गया, तो इसमें भी -2 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 28, ठीक है। जो लॉजिक ऊपर लगता है वही वही नीचे लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखो कितना सिंपल हो गया, अगर आप ऐसे बनाओगे 1 2 क्वेश्चन तो पूरा ही सिंपल हो जाएगा। इसको देखो, अब इस श्रृंखला को, इस सीरीज को देखो, ये श्रृंखला 43 से कितना हो गया, ये 31 में 31 हो गया, फिर पहले घटा बढ़ा, इसका कोई क्रम नहीं दिख रहा है, ये क्या है कैसा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, फिर देखते हैं कि इन दोनों का सम क्या आगे वाले का है, ये देखो, तो कि इन दोनों का योग ये तो नहीं है, चेक करते हैं। देखो 43 में हम लोग 31 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 74, ठीक है। अब इन दोनों का सम चेक करते, क्या 105 है, तो 31 प्लस 74 तो कितना हो जाए 105, हाँ लग रहा है। अब इन दोनों का जोड़ के चेक करते हैं, इन दोनों का प्लस करते, पहले इनका किया फिर इनका फिर इनका, अब इनका 74 प्लस 105, 5 4 9 और कितना हो जाएगा 7 और 1 यानी 10179, ठीक है। इसका भी योग आ रहा, तो फिर इन दोनों का जोड़ के आगे वाला आ जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ लो 105 179, इन दोनों को जोड़ो 9 5 14 7 और 1 8 1 1 2, तो कितना आंसर हो जाएगा 284, ठीक है दोस्तों।
अब इसमें हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया, देखो पहले बढ़ रहे थे फिर घट रहे, इसमें ना तो बढ़ते क्रम में सीरीज थी ना घटते क्रम में, ऐसी उबड़ खाबड़ थी सीरीज, कभी बढ़ा कभी घटा। ये देखो पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, तो इसलिए फिर हमने ऐसे चेक किया सबसे पहले देख के क्या इन दोनों का जोड़ यानी योग इतना तो नहीं हो रहा, फिर चेक किया इन दोनों का योग इतना तो नहीं हो रहा, तो फिर ये वाला नियम काम कर गया। ठीक है, बात बन गई, तो बात बन गई तो फिर देखो आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको देखो कह रहा है यदि दो चिन्ह गुणा तथा भाग को आपस में बदला जाए, किसको, गुणा और भाग को आपस में, और किसी को नहीं, और बाकी से कोई लेना देना नहीं, केवल गुणा और भाग को बदलना है। ठीक है, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन है तो निम्नलिखित समीकरण सही होगा, इनमें से सही मतलब इसमें चेंज करो, क्या इसकी वैल्यू दोनों तरफ की सेम आ रही, बराबर आ रही, जैसे 83 इसका 83। अब देखो अब ऐसे क्वेश्चन में सारे चेक करोगे, आप सारे चेक करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, भाग को चेक करते हैं, भाग के इनमें भाग वाला चिन्ह रख के चेक करते क्या वैल्यू पूरी पूरी कट रही, अगर कट रही तो उसकी संभावना ज्यादा होती है। देखो जैसे यहाँ क्या कह रहा है, गुणा और भाग को आपस में चेंज किया गया, यानी जहां गुणा है वहां भाग रखना है। देखो तो यहाँ देखो हम चेक कर लेते हैं, जहां गुणा है वहां भाग रखना है, यहाँ देखो ये जहां भाग है वहां गुणा रखना है। ठीक है, और जहां गुणा है यहाँ भाग रखना है। ठीक है, अब चेक करो क्या 13 से ये 62 पूरा पूरा कट रहा है, 13 से 62 नहीं कट रहा, 13 जूनी 26, 13 3 39, 13 चक्को 52, 13 25 65 हो रहा, नहीं कट रहा, तो इसकी संभावना नहीं है। ठीक है, इसको चेक नहीं करेंगे, अब इसको चेक करते, इतनी वैल्यू चेक करते, इसको इतनी वैल्यू। ठीक है, 9 23 और 3। ठीक है, अब क्या है, वैल्यू रखो, भाग के जगह क्या हो जाएगा गुणा, और गुणा के जगह भाग। ठीक है, अब देखो अब आप कहोगे कि 3 से भी तो नहीं कट रहा है, 3 से नहीं, इसमें फिर चेक करना है पूरी वैल्यू। देखो गुणा का भाग का मतलब बटे। ठीक है, यहाँ देखो 3 आ गया, अब देखो ये तो कट रही है, 3 तिरका 9, आगे वाले को भी चेक करना है, यहाँ क्यों हमने चेक नहीं की थी, यहाँ गुणा नहीं था, यहाँ गुणा होता तो इसको भी चेक कर लेते, यहाँ तो प्लस है, कटने कोई संभावना ही नहीं, तो इसकी संभावना हो सकती है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, कितने 83 लेकर, प्रूफ सिद्ध कितना करना है, 83 लेकर। ठीक है, तो 14 प्लस से कोई लेना देना नहीं, हमें केवल गुणा और भाग आपस में बदलना है। ठीक है, 9, अब देखो भाग की जगह क्या रखना है, गुणा, और गुणा की जगह क्या रखना है, भाग, इनको आपस में परस्पर बदलना, और कितना सिद्ध करना है, 83। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब ऐसी वैल्यू है तो सबसे पहले इसको भाग को सॉल्व करते, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को, तो ठीक है। देखो भाग का मतलब बटे, ठीक, भाग वाला बटे, काट दो, बराबर 83 सिद्ध करने थे, 3 तिरका 9, तो 14, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 23 दिया 69, और कितने 83 सिद्ध करनी, देखो 9 4 13 की 3, 6 और 1 7, तो ये देखो 83 इक्वल टू 83, ये देखो सॉल्व हो गया, बराबर। यही सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू चेक करो कि क्या 83 आ रहा है, तो हमने देखा फिर, हाँ तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 83 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब पता कैसे किया, इस 3 को भी आप चेक कर सकते हो, अगर आगे गुणा दिख रहा है तो आप इसको कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ इसको किया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सारे अगर आप चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं, इसलिए ये ट्रिक सीखो आप, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में लॉजिक कैसे देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है रो और कॉलम, जैसे ये पंक्ति हो गई और ये स्तंभ हो गए, ऐसे क्वेश्चन देखो जब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं इसमें लॉजिक सबसे पहले देखना होता है कि लॉजिक ऐसा लगेगा या फिर ऐसा लगेगा, ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि लॉजिक को हम ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं,
इसके लिए क्या होता है, जहां जिस साइड तुम्हें बिग वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू, जैसे यहां अगर बिग वैल्यू, बिग माने बड़ी संख्या, बड़ी वैल्यू बड़ी संख्या दिखे, अगर यहां बिग वैल्यू दिख रही है, क्या बिग वैल्यू यानी बड़ी संख्या, ठीक है। अगर यहां बड़ी दिख रही तो लॉजिक ऐसा लगेगा, अगर यहां बड़ी दिख रही तो वैल्यू, तो लॉजिक यहां देखो, यहां देखो, ये देखो बिग वैल्यू दिख रही है नीचे की तरफ, तो लॉजिक लगेगा ऐसा, ठीक है। जिस साइड बिग वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू दिखे, बड़ा मान दिखे, उस साइड लॉजिक लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो 4 और 5 9 9 18, इसका मतलब प्लस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 11 और 6 17 और 13 30, ये भी प्लस हो रहा है, तो इनको भी जोड़ दो। 19 में जीरो जोड़ोगे, जीरो जीरो में 3 जोड़ो 22, तो अब 22 कितना, इनका योग हो रहा है, इनको सबको जोड़ा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 22, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। ये लॉजिक पता चला कैसे लगाना है, इधर इधर बस बिग वैल्यू देखनी है। जैसे बीच में बिग वैल्यू दिख जाए, क्या होगा बीच में, जैसे यहां क्या बिग वैल्यू देखिए, बिग माने बड़ी वैल्यू, बिग बीच में, तो इसका और इसका दोनों का लॉजिक होगा, ठीक है। इसका और इसका यहाँ और यहाँ यानी बीच में लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ छोटी स्मॉल भी दिख जाए, क्या स्मॉल वैल्यू, छोटी वैल्यू दिख जाए, स्मॉल स्मॉल, यहाँ बीच में स्मॉल, फिर भी आपको ऐसे ही लेना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन आएगा तो करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। यार सॉरी, कॉल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। कल से मोबाइल बंद करके रख देंगे यार, बहुत परेशानी हो रही, ठीक है। ये देखो, दिए गए विकल्प में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिनमें नीचे दी गई उत्तर आकृति अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब उसमें है, उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, ये देखो कह रहा आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं, आकृति घुमा नहीं सकती, ठीक है। चेक करते हैं, इसमें चेक करो, एक तो ये बन रही है, ठीक है। अब इसमें चेक करो, एक तो ये बन रही है। अब बात क्या हुई कि इसमें देखो, इसमें भी, इसमें देखो, और इसमें दो मिल रही है। अब दिक्कत क्या है, जब दो ऑप्शन में आकृति मिले तो इसमें देखो, इसमें ये बहुत सारे क्रॉस रॉस है, इसलिए जो सेम मतलब जो सेम है, मतलब इसका छोटा, ये देखो जिसमें कोई कलाकारी नहीं करी गई है, मतलब जो कोई काटा छाटा नहीं है, उसको लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको इसलिए लिया गया ये, और इसका देखो साइज भी देखो, ये साइज छोटा था, और इसमें देखो साइज कितना बड़ा हो रहा है, साइज भी बड़ा, और इसमें देखो साइज छोटा आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। जब आपको सेम ही आकृति मिल रही तो ये कटा फटा क्यों लोगे, कोई जरूरी नहीं है कटा फटा लेने की। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एक हमने करवाया था, ये क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में 4 से 8 क्वेश्चन मिल जाते, जैसे MTS हो गया, SSC CHSL हो गया, ठीक है। और देखो ग्रुप डी में तो ये कम से कम 4 से 8, किसी किसी में तो ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे दिखे, 8 क्वेश्चन, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 8। एक हमने प्रैक्टिस सेट किया तो उसमें तो 6 थे, 8 थे, 8। तो ये ग्रुप डी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और SSC में भी ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको समझो थोड़ा अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले इसका नंबर यानी कोडिंग करते हैं कि कौन किस नंबर पे आता है। जैसे K 11 नंबर पे आता है, P 16 पर, H 8 पर, M 13 पर, E 5 पर, J 10 पर, और B 2 पर, और G 7 पर, ठीक है। सबसे पहले इनमें संबंध देखते हैं, रिलेशन लॉजिक यानी
फर्स्ट और फर्स्ट लेटर, पहले फर्स्ट लेटर लेंगे उसके बाद सेकंड, पहले फर्स्ट वाला लेंगे फिर सेकंड, पहले फर्स्ट ले लो। यहाँ देखो यहाँ 11 था, 11 से 8 हो गया, कितना कम हुआ -3। यहाँ देखो 8 से 5 हो गया -3। यहाँ से देखो 5 से कितना हो गया 2 -3। अब यहाँ भी ठीक है। अब बात देखो, अब कितना 2 में से -3 करने हैं, 2 में से -3 करोगे तो कितना -1 आ जाएगा, क्योंकि देखो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो -1। अब -1 तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने तो जब ए से लेके जेड तक पढ़ा उसमें केवल 26 लेटर होते हैं, उसमें माइनस तो होता नहीं है। तो जब माइनस वैल्यू होती है उसमें क्या करती 26 जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, जैसे 26 से कोई वैल्यू ज्यादा होती, क्योंकि मेरे पास 26 से ज्यादा लेटर नहीं होते, 26 से ज्यादा अक्षर नहीं होते। अगर ज्यादा आए 26 से तो उसमें 26 घटा देते हैं, अगर वैल्यू माइनस में आए तो उसमें 26 जोड़ देते हैं, ठीक है। 26 जोड़ोगे तो 25, 26 में से 1 गया, कितना बचेगा 25, ठीक है। कितना बचेगा 25, 25 पे क्या होता है 22, ठीक है दोस्तों। पहले फर्स्ट लेटर में पहले अक्षर में संबंध ढूंढा, अब सेकंड लेटर में देखते हैं। यहां देखो 16 से कितना हो गया 13 यानी -3, 13 से कितना हो गया 10 यानी -3, 10 से कितना हो गया 7 यानी -3, और 7 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा 4, 4 पे क्या आता है डी। तो यहां देखो बाई डी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में मिल जाते हैं। जैसे एसएससी में अगर 3 मिल गए, सीजीएल में तो 3 दूनी 6 नंबर के आते हैं, रेलवे में ये आते हैं 8 नंबर, 6 से 8 नंबर तक, तो ये 6, 7, 8 नंबर के आ ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एमटीएस में देखो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, एमटीएस में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो पहले ऐसा 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 ऐसा, ठीक है दोस्तों। इसको देखो, ये जो पूरा सर्कल होता है कितना, ये पूरा वृत्त होता है, ये 360 डिग्री का, कितना क्या होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब इसको 4 भागों में बांटो, तो एक कितने डिग्री का हो जाएगा 90, ये एक खाना कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। एक खाना कितने डिग्री का 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसको 20 से काट दो, इसको 20 से काट दो, तो 90 था 20 से कट गया, कितना बचा 45, 45, ये भी 45, ये भी 45, ये 45, ये भी 45, ठीक है। ये भी 45 और ये 45, ठीक है। अब देखो पहले कहाँ यहाँ था, सीधा था, ठीक है। पहले कहाँ था, ये था, ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ अब देखो आ गया यहाँ पर ऐसा, तो कहाँ आ गया यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ देखो 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 45 डिग्री कितना चला 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, यानी 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ था, अब नीचे आ गया, कहाँ था, तो यहाँ भी देखो 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है 45 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ है, यहाँ पर है अपना, कहाँ पर है यहाँ, अब यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ, तो देखो ये वाला आंसर हो जाएगा सीधा वाला, इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ग्रेड को AL/U लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रैपिड को क्या लिखा जाएगा, देखो ग्रेड, कितना लिखा गया है AL/UN लिखा जाता है। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे सबसे पहले इसमें कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग के कौन कितने नंबर पर आता है। जैसे जी आता है 7 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पे, ई आता है 5 पर, ए 1 पर, बी 20, टी 20 पर, ए 1 पर, एल 12 पर, वाई 25 पर,
और u 21 पर और n 14 पर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले कोडिंग करते हैं, उसके बाद संबंध देखते हैं। उसके बाद क्या देखना है, संबंध। देखो g से 1 यानी 7 से कितना हो गया 1, तो इसमें क्या होगा -6। ठीक है, यहाँ देखो 18 से कितना हो गया 12, तो -6। 5 से कितना हो गया 25। देखो अब देखो 5 में से -6 करोगे, क्योंकि सब में -6 हो रहा है, तो कितना बचेगा -1, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। अब देखो जब कभी वैल्यू माइनस की आए तो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 लेटर होते हैं, 26। तो जब वैल्यू माइनस की आए तो उसमें 26 जोड़ देते हैं, और वैल्यू 26 से ज्यादा आ जाए तो उसमें से 26 घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें 26 जोड़ दो। 26 में से 1 गया, कितना बचेगा 25। 26 में से 1 गया 25, और 25 पे क्या होता है 22। इसका मतलब इसमें भी -6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 में से कितना घटाना है -6, तो कितना आएगा -5। जब कभी वैल्यू माइनस की आए तो उसमें क्या करते हैं 26 जोड़ देते हैं, 26 जोड़ देते हैं। देखो 26 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 21। 21 पे क्या होता है u, देखो 21 में u, तो इसमें भी -6 हो रहा है। अब 20 में -6 करोगे 14, 20 से कितना 14 रह गया, इसका मतलब -6। लॉजिक पता चल गया, सभी में -6 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं साफ कर देता हूं। तो रैपिड को क्या लिखा जाएगा, रैपिड। लॉजिक तो हमें यहां से मिल गया कि सभी में -6 करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कोडिंग कर लेते हैं। R 18 पर, A 1 पर, P 16 पर, I 9 पर और D 4 पर। ठीक है दोस्तों, लो लॉजिक पता चल गया। ठीक है दोस्तों, इधर कर देता हूं। ये R 18 पर, A 1 पर, P 16 पर, I 9 पर, D 4 पर। ठीक है, अभी हमने अभी लॉजिक देखा कि सभी -6 हो रहा है। इसमें देखो, इसमें -6, 18 में 6 करोगे कितना बचेगा 12, 12 पर क्या होता है L होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें A में -6 करोगे, यानी 1 में -6 करोगे, कितना 1 -6 करोगे, कितना आएगा -5। जब भी कभी वैल्यू माइनस में आए तो क्या करते हैं 26 जोड़ देते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा 21। 21 पर क्या होता है u, तो कितना आएगा 21। 21 पे क्या होता है u। अब देखो यहाँ -6 करोगे तो 16 में से 6 गया 10, 10 पे होगा j। अब यहाँ -6 करोगे, 9 में से 6 गया 3, 3 पे क्या होता है, कितना होता है 3, 3 पे कितना हो जाएगा c। अब देखो इसमें -6 करोगे 6, यानी 4 में से -6, तो कितना बचेगा -2। अब माइनस, जब भी कभी वैल्यू माइनस में आए तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, तो 26 जोड़ देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 24। 24 पे क्या होता है x, 24 पे क्या होता है x। ठीक है दोस्तों, तो देखो LUJC, LUJC, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखो इसे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में अभी तो मान लो हमने डिटेल में बना दी। क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर और लास्ट वाले को देखते हैं, पहला अक्षर और लास्ट को देखते हैं। ठीक है, पहला चेक करते हैं। ठीक है, 18 में से 6 घटाओ तो कितना बचेगा 12, 12 पे क्या आएगा L, 12 पे L। और इसमें देखो 4 में से 6 घटाओ, 4 में से 6 घटाओगे तो -2, -2 में 26 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 24, 24 पे क्या आएगा x। ठीक है, 24 आ गया, 24 पे क्या आएगा x। चेक करते हैं LX कितने में, इसमें देखो इसमें भी L है, इसमें भी x है, इसमें L है, इसमें तो है ही नहीं। देखो दो ऑप्शन खत्म, जैसे ही लास्ट और पहले लेटर और लास्ट लेटर को चेक किया, दो ऑप्शन खत्म। अब एक को और चेक करना है केवल, देखो एक को, इसमें से एक को, ए में से कितना, 1 में से 6 घटाओ कितना आएगा -5, और इसमें 26 जोड़ोगे तो कितना 21, 21 पे क्या आता है u।
21 पे क्या आएगा u। अब चेक करो इन दोनों में से u किस में आया, ऑप्शन नंबर ए में u आया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, देखो पहले हमने पूरा पूरा सॉल्व किया था, अभी देखो अभी 3 में काम हो गया, देखो 3 ही में 2 ये, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मान लो इसमें 10 सेकंड 15 सेकंड बचते हैं, तो वो 10 सेकंड अगले अगले वाले पेपर में काम आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला भी तो करना है ना। पांच किताब है BGNP, 5 किताब है BGNPT, BGNPT, एक के ऊपर एक रखें, एक के ऊपर एक रखें। ठीक है, एक के ऊपर एक रखें, जरूरी नहीं इसी प्रकार रखी हो। ठीक है, एक के ऊपर एक, जैसे एक ये हो गई, इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, 1 2 3 4 और 5 एक के ऊपर रखी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो एन तथा जी के मध्य केवल एक किताब है, नहीं एन तथा जी के बीच में एक किताब है, मध्य में एक किताब है। ठीक है, तो अभी पता नहीं इसमें कहां बिठाना, कोई क्लियर तो है नहीं, तो हम इधर रफ में कर लेते, इधर साइड में कह रहा एन और जी के मध्य में एक किताब है। देखो तो इन दोनों एन जी के मध्य यानी बीच में एक किताब रख दी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है बी एन के ऊपर जिसके साथ के लगा होता है उसको पकड़ते हैं। सबसे पहले किसके साथ, एन के ऊपर, एन के ऊपर क्या है, बी एन के ऊपर है, यानी बी एन के ऊपर है। इससे पहले ये पढ़ते ये वाला, बी पी के ठीक ऊपर है, बी पी के ठीक। अभी इनमें तो कोई संबंध पता नहीं कि बी कहां रखे पी रखे, तो अलग इधर अलग नहीं। तो कह रहा बी किसके, के वाले पद जिसके साथ के लगा होता है उसे पकड़ते हैं, किसके, पी के। तो पी को यहां रखो, पी के ऊपर, पी के ऊपर क्या है, बी है। ठीक है, और क्या ठीक ऊपर का मतलब ठीक, यानी ठीक की मतलब बिल्कुल इसके बीच में गैप नहीं, ठीक का मतलब इनके बीच में गैप नहीं है, पी के ठीक ऊपर है बी। ठीक है दोस्तों, अब देखो बी एन के ऊपर है, बी एन के ऊपर है, यानी क्या कह रहा है, बी एन के ऊपर है, तो एन के ऊपर क्या है, बी है, बी पी के ठीक ऊपर है, बी एन के ऊपर है, यानी बी एन के ऊपर है। तो यहां आ जाओ, एन के ऊपर क्या है, बी है। ठीक है, जी एन के ऊपर नहीं है, जी एन के ऊपर नहीं है, कह रहा है जी एन के ऊपर नहीं, कौन, जी एन के ऊपर नहीं, तो किसको ऊपर, एन के ऊपर जी को मना किया गया है। ठीक है, ठीक है, एन के ऊपर नहीं, एन के नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, ठीक नीचे पी। अब देखो इधर देखो, जैसे बी यहां आ गया, ठीक है, और बी के ठीक नीचे क्या है, पी, तो यहाँ पी आ गया। अब यहाँ का क्या आएगा, एन। देखो एन के बी के नीचे एन है और ये बीच में खाली, फिर यहाँ जी है, तो बचा क्या इसमें से, टी। क्या बचा, टी, जो बचा हुआ है बचा क्या इसमें से, टी। ठीक है दोस्तों, चेक दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, दोबारा इसको समझते हैं। ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। एन तथा जी के मध्य में एक है, तो पहला फैक्ट के एन और जी के, देखो एन जी के मध्य एक व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, एन जी के मध्य एक व्यक्ति, कोई हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो बी ठीक के ऊपर है, यानी बी पी के ठीक ऊपर है, बी किसके, बी है जो पी के ठीक ऊपर है, तो एक ये हो गया, दो बन गए। ठीक है, बी एन के ऊपर है, बी किसके ऊपर है, एन के ऊपर, तो बी यहां आ गया, एन के ऊपर, बी एन के ऊपर है, तो फिर बी के नीचे कौन है, पी, तो पी यहां आ जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन है इनमें से, टी, तो टी यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर का सबसे ऊपर कौन सी किताब है, सबसे ऊपर बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
ठीक है दोस्तों, अलग अलग लिखना है, पहले इसको अलग लिया, इसको अलग लिया, फिर इसको, जो इसमें संबंध देखो, देखो एन के ऊपर बी था तो बी के ऊपर रख दिया, और बीच में जगह इसलिए छोड़े कि बी के नीचे पी है, तुरंत पी। ठीक है दोस्तों, देखो ये वृत्त एक आकृति होती है, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया, ये चतुर्भुज हो गया, ये पंचभुज हो गया, पंचभुज क्या हो गया, पंच, ये देखो पंचभुज हो गया, और ये क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। ये सबकी सब क्या है, एक आकृति है। खिलौना खेलना, खिलौना खेलने से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब है वृत्त एक आकृति है, तो होना है, होना, इसका मतलब होना क्या है, वृत्त एक आकृति होना है। कार चलाना, चलाना से कोई लेना देना नहीं, होने का मतलब है। जिस शार्पनर, लेखन सामग्री, हाँ है, होना है, होना का मतलब है। देखो शार्पनर जो अपन लोग पेंसिल छीलते हैं उसे शार्पनर बोलते हैं, एक लेखन सामग्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखो कुछ बर्तन दिए हैं, कुछ, ये होता है कुछ का, ये देखो ये कुछ का संबंध होता है, देखो कुछ बर्तन दिए हैं, ये देखो, देखो कुछ बर्तन दिए हैं। ठीक है, सभी दिए पेड़ हैं, सभी के सभी, सभी के सभी जो दिए हैं, सभी का देखो, सभी के सभी दिए क्या हैं, पेड़ है, सभी के सभी दिए पेड़ है, सभी का होता है ये। अब देखो, तो ये पेड़, कुछ पेड़, ये देखो बर्तन को ये काट रहे हैं, ये देखो कुछ, तो ये देखो, तो कुछ पेड़ बर्तन भी हो गए। ठीक है, और सभी दिए पेड़ हैं। अब देखो इस पर चेक करते, कोई पेड़ शाखा नहीं है, कोई नो का ये होता है शाखा, शाखा नहीं है। ठीक है, कोई पेड़ शाखा नहीं है, तो इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसके अंदर वाले का भी इससे कोई संबंध नहीं हुआ। ठीक है, जब इसके बाहर वाली बाउंड्री लॉक है तो अंदर अंदर तो आप जा ही नहीं सकते, जब बाहर वाले को मना किया गया तो अंदर वाला तो पक्का ही मना होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ बर्तन शाखाएं हैं, ये देखो। अब पूछा जाए इन दोनों के बारे में, इनके बारे में तो हमें कोई संबंध पता ही नहीं, अगर पूछे तो क्या डाटा अपर्याप्त, हमें कोई पता नहीं, बर्तन और शाखा के बारे में हमें कोई पता नहीं, तो हम इसके बारे में बता ही नहीं सकते, हमें यहाँ कुछ बता ही नहीं गया है कि हम क्या करें, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ पेड़ दिए, हाँ देखो कुछ पेड़ दिए हैं, ये देखो इसका एक कंसेप्ट समझो, कुछ देखो, ये बीच में हो गया सेंटर, ये हो गया तुम्हारे दिए, और ये हो गया ट्री पेड़। ठीक है, देखो ये पूरा पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, तो इतने पेड़ तो देखो दिए हो गए, सही है। जब आप बाहर से केंद्र की ओर आते हो, बाहर बाहर से यहाँ पर्दी से केंद्र की ओर होते तो कुछ सही होता है। ठीक है, अब केंद्र से जब बाहर की ओर जाते हो तो सभी सही होता है, क्या होता है, सभी सही होता है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, कुछ कुछ पेड़ नहीं, कहाँ था, कुछ बर्तन नहीं, ये भी कुछ बर्तन शाखाएं, ये तो नहीं होते, कुछ पेड़ दिए, ये देखो पेड़, ये पेड़ से कहाँ अंदर आ रहे हैं, यानी सेंटर की ओर, बाहर से सेंटर की ओर आ रहे, तो ये कुछ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ शाखाएं दिए हैं, कुछ शाखाएं दिए हैं, ये देखो जब बाहर से मना किया गया है कि कोई पेड़ शाखा नहीं, तो ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ये वाला देखते, कुछ वाला, जब इन्हीं को मना किया गया कि शाखाएं और पेड़ में कोई संबंध नहीं है, नो, तो फिर इसके अंदर वाले का भी तो बिल्कुल होगा। ठीक है, पांच व्यक्ति एक वृत्ताकार में है, देखो जब पांच व्यक्ति यानी ऑड विषम संख्याओं में व्यक्ति होते हैं, उनके आमने सामने नहीं निकाला जा सकता, पांच व्यक्ति, देखो
केंद्र की ओर, इनका मुंह कहाँ है, मुख्य कहाँ पर, इनका फेस है केंद्र की ओर। ठीक है दोस्तों, केंद्र की इनका फेस कहाँ है, केंद्र की ओर। ठीक है दोस्तों, इसका फेस कहाँ है, केंद्र की ओर। ये हो गया अपना सेंटर, केंद्र की ओर। ठीक है, जब फेस यानी चेहरा केंद्र की ओर हो तो ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है दाया। ये देखो मेरा दाया हाथ है तो ये भी दाया। ठीक है, और ये वाला मेरा देखो बायां हाथ है, तो जब आप इधर को चलोगे ऐसे तो ये हो जाएगा बायां। ठीक है, बायां। अब देखो यहां से जब इधर इधर को चलते तो दाएं दायां। ठीक है, दायां हाथ होगा और इधर से इधर को चलोगे, यानी क्या मतलब, देखो घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे जब, एंटी क्लॉक वाइज, तो क्या होगा, राइट। राइट में राइट यानी दायां। देखो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे हो, अब जब घड़ी की दिशा में चलोगे तो क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉक वाइज यानी लेफ्ट हैंड। कौन सा, लेफ्ट यानी बायां। ठीक है दोस्तों, तब घड़ी की दिशा में चलोगे तो बायां, इधर से चल के ऐसा चलना है, ऐसा ऐसा, और इसको ऐसा ऐसा। ठीक है, अब जब भी कोई चीज स्टार्ट, जे के तुरंत बाएं बैठा, ये देखो जे के तुरंत बाएं, तो तुम्हें पकड़ना है जिसके साथ के, एफ के जिसके साथ के लगा उसको पकड़ना है। ठीक है, तुरंत बाएं यानी तुरंत बाएं मतलब जस्ट बाएं। ठीक है, तो हमेशा जब भी स्टार्ट करना है इस फिगर में व्यक्ति बैठाने के क्रम, तो स्टार्ट यहां से करना, नीचे स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम। ठीक है, यानी नीचे से स्टार्ट करना है। देखो तो किसके किसको पकड़ना है, एफ के तुरंत बाएं, तो एफ, एफ को यहां, एफ को पकड़ लो भाई। तो एफ हमने यहां बैठा दिया, एफ यहां। ठीक है, अब बोल रहा है एफ के तुरंत बाएं, देखो बाएं इस साइड चलना और दाएं इस साइड, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो एफ के तुरंत बाएं कौन सा है, जे, तो जे को यहां बैठा दो, यहां आ गया फिर अपना जे। ठीक है, एक लाइन खत्म। अब देखो एन एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, देखो एन एफ के बाईं ओर, तो किसको पकड़ना है, एफ को पकड़ना है। एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, कौन है, एफ के बाईं ओर। देखो दूसरे स्थान पर एफ ये हो गया, बाएं साइड चलोगे तो एफ का पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ए, तो दूसरे स्थान का मतलब यहां देखो एफ के बाद पहला दूसरा, ये बोल रहा है एन एफ के बाएं दूसरे स्थान पर। दूसरे तो इसको छोड़ के गिनना है कि दूसरे मतलब एफ को छोड़ के, एफ को एफ ये एफ को छोड़ दो, एक दो, यानी एफ को छोड़कर गिनना है पहला दूसरा। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति से संबंध है उसको छोड़ना, जैसे एफ है तो एफ को छोड़ दो, यहां से गिनो एक दो। ठीक है दोस्तों, बी जे के बाएं ओर दूसरा है, बी जे के, तो तुम्हें किसको पकड़ना है, जे के, किसके, बी जे के बाईं ओर दूसरा, तो जे, जे के बाईं ओर दूसरा, जे को पहला हो गया, पहला दूसरा, तो बी यहां आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या देखो, एफ जे एन आर बी हो गया, तो यहां क्या बचा फिर, आर, क्या बचा, आर। कितना बचा देखो, चार तो हो गए, पांच है तो एक बचा, एक बिठा दो फिर यहां से देख के। अब पूछ रहा है जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, जे के दाईं ओर, ये देखो जे के दाएं, दाएं अपन तुम कैसा ऐसा ऐसा घूमते हो, तो हमें ऐसा चलना पड़ेगा दाएं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी यानी घड़ी को उल्टे उल्टे दिशा में दाएं चलना। तो पूछा जे के दाएं ओर, जे के दूसरा यानी जे के, ये तो पहला हो गया, और जे के दूसरा, जे के दाईं ओर यानी जे के इधर चलो, जे के बाद पहला दूसरा कौन हो गया, आर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। ठीक है,
है दोस्तों, सभी का मुख्य केंद्र की ओर है। ठीक है, जब आप यहां से देखोगे तो यहां जाओगे, इस साइड पे ऐसे से घूमोगे तो ये दाएं दाया हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ऐसे जाओगे तो ये बायां। ठीक है, कुछ नहीं देखना है, ये देखो ऐसे देखना है। मेरा ये दायां तो हमें ऐसे चल रहे हैं, यानी दाएं की तरफ। मेरा ये बायां तो आप ऐसे चलो। ठीक है, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी राइट, राइट हैंड, बायां। देखो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो यहाँ लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, लेफ्ट यानी बायां। ठीक है दोस्तों, अब किसको पकड़ना होता है, अब पहले उसको बिठालते हैं जिसके साथ के लगा होता है। पहले देखो जे के जे एफ के तुरंत बाई है, तो किसके, एफ के, जिसके साथ के लगा होता है उसको पहले पकड़ते। ठीक है, तो एफ, और स्टार्टिंग फिर हम यहां से स्टार्ट हमेशा करना है, यहां से बॉटम से, नीचे से स्टार्ट करना। बैठालने की प्रक्रिया कहां से, नीचे से स्टार्ट करनी है। तो एफ के बाई ओर, तो क्या कह रहा है, जे एफ के तुरंत मतलब जस्ट एफ के बाएं, बाएं इधर चलना है। ठीक है, तो जे आ गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखो एन एफ के बाई ओर दूसरे स्थान, एन एफ के, तो एम के पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तो एन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बी जे के बाई ओर दूसरे स्थान पर, बी जे के, तो बी जे के, किसके, जे के, जे पहला स्थान ये हो गया, दूसरा, तो बी आ गया यहाँ, बचा आर यहाँ बैठा दो। ठीक है, अब पूछ रहा है जे के दाई ओर दूसरा कौन बेटा, जे के दाई ओर, इधर जे के पहला स्थान एफ हो गया, दूसरे स्थान पर आर, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, किसी कूट भाषा में स्टेल्थ को यू एक्स जी एन एल लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आर ओ बी एन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हम इसका संबंध निकालते हैं सबसे पहले। किसको, एस टी ई ए एल एच को क्या लिखा गया, यू एक्स जी ई एन एल। ठीक है, यार दोबारा लिख लेते हैं, एस टी ई ए एल एच को क्या लिखा गया, यू एक्स जी ई एन एल लिखा जाता है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखा सबसे पहले इसमें कोडिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोडिंग के कौन, जैसे एस 19 पर स्थान पर, बी 20 पर, ई 5 पर, और ए 1 पर, एल 12 पर, और एच यू 21 पर, 24 पर, जी 7 पर, 5 पर, एन 14 पर, एल 12 पर। ठीक है, अब देखो इसमें संबंध देखते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है इनमें। देखो 19 से कितना हो गया, 21, तो यहां +2, 20 से कितना हो गया, 24, तो कितना जुड़ा, 4, 5 से कितना हो गया, 7 +2, 1 से 5 +4, 12 से 14 तो +2, 8 से 12 +4, तो देखो 2 4 2 4 लॉजिक पता चल गया। पहले 2 जुड़ रहा फिर 4, तो कह रहा है इसका क्या होगा, ठीक है, आर 18 नंबर पर, ओ 15 पर, बी 2 पर, एन 14 पर, आर 18 पर, टी 20 पर। ठीक है, अब चेक करो, सबसे पहले 2 जोड़ रहे, तो आर में 2 जोड़ोगे कितना कितना हो जाएगा, 20, 20 पर क्या आता है, टी, इसमें 4, पहले 2 फिर 4, तो इसमें 4 जोड़ो, 15 में 4 जोड़ोगे 19, 19 पे आता है एस, अब फिर इसमें जोड़ो 2, तो कितना हो जाएगा, 4, 4 पे आता है डी, फिर इसमें जोड़ो 4, 4 यानी 18, 18 पर आता है आर, फिर इसमें 2 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 20,
20 पर टी, फिर इसमें 4 जोड़ो, कितना आ जाएगा 24, 24 पर एक्स, ठीक है। टी एस डी आर टी एक्स, ठीक है। टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो टी एस डी आर टी एक्स, आर टी एक्स, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, इसको शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में जैसे लॉजिक पता चल गया, ठीक है। अब इसका निकालना, आर ओ बी एन आर टी, ठीक है। अब इसमें कोडिंग कर लेते, क्या कर लेते, कोडिंग। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें शॉर्ट में करने के लिए क्या करते हैं, पहले लेटर और लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 लेटर है, यहाँ 1 2 3 4 5 6। देखो शुरू में 2 जुड़े और यहाँ लास्ट में कितने जुड़े हैं, लास्ट में यहाँ देखो कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं। यहाँ कितने जुड़े हैं, 4, तो इसमें 2 जोड़ो, 18 में 2 जोड़ोगे 20, 20 पर क्या आता है टी, और यहाँ 20 में जोड़ो 4, तो कितना आ जाएगा 24, 24 पे आता है एक्स। चेक करो टी और एक्स कितने में है, देखो इसमें नहीं है टी और एक्स, इन दो में है। देखो ऑप्शन ए और सी में, देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट। तो अगला वाला देखते हैं, पहले 2 जोड़ा फिर 4, अब इसमें 4 जोड़ो, 15 में 4 जोड़ोगे 19, क्या आएगा एस। अब देखो इन दोनों में, अभी इन दोनों में है टी एस आ रहा है, ठीक है। अगला चेक करते हैं, फिर इसमें जोड़ो 4, 4 जोड़ा, फिर इसमें जोड़ो, जोड़ो जो 2 जोड़ो यानी 4 हो जाएगा, 4 पे डी, तो टी एस डी, टी एस ई इसमें आ गया, ये नहीं होगा टी एस डी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो ये दो लेटर नहीं करने पड़े, 2 लेटर नहीं करने पड़े, इसलिए थोड़ा बहुत तो टाइम बचेगा, ठीक है दोस्तों। देखो ये तो 36 को कितना लिखा गया है 109, तो 36 में कितने का गुणा करें कि 109 के आसपास आ जाए, ठीक है। यहाँ देखो 36 तिया 108 प्लस 1, देखो 36 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 और 3 तिरका 9, 1 10, तो कितना 108 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 109। लॉजिक यहाँ पता चल गया, कितना 36 में 3 का गुणा करो प्लस 1, इसमें भी 3 का गुणा यानी 25 में 3 का गुणा प्लस 1, तो 25 तिया 75 प्लस 1 यानी 76, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इसमें देखो, इसमें देखते हो सबसे पहले अंतर निकालते, जब क्वेश्चन देखे ज्यादा गैप नहीं दिखे, देखो इसमें कोई ज्यादा गैप नहीं है, तो इसमें सबसे पहले देखा अंतर निकालते हैं। यहाँ देखो कितने का अंतर, 9 में से 9 गया 1, 10 में से 4 6 गया 4, यहां से यहां तक कितने जुड़े 40, यहाँ देखो 0 5, यहां से यहां तक कितने जुड़े 50, 0 यहां से यहां तक 60, यहां से यहां तक 70, तो यहां से यहां तक कितना जुड़ेगा 80, ठीक है। 40 50 60 70 80, तो यहां से 80, तो 289 में 80 जोड़ दो 359, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखो 6 मित्र एक वृत्ताकार मेज पे बैठे, 6 मित्र, यानी अगर संख्या 6 है तो अब आमने सामने निकाल सकते हो, कितने मित्र हैं 6, 1 2 3 4 5 6, सबका केंद्र की ओर, मुख किधर है, फेस है सबका केंद्र की ओर, ठीक है दोस्तों। फेस कहाँ है, केंद्र की ओर है, ठीक है दोस्तों। हमेशा जब भी आप यहां से बिठा लोगे तो स्टार्टिंग यहाँ नीचे से करनी है, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, स्टार्ट कहां से करोगे, बॉटम, नीचे से बिठाना है व्यक्ति, ठीक है। यहां देख लो सी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर, सी ई के यानी पकड़ना कहां, ई सी के यानी जिसके साथ के लगा उसको पहले बिठाते हैं, यानी सी
कहाँ चलना है कि दाई दाई इस तरह, दूसरे तो पहला दूसरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान कहाँ बैठा है, दूसरे स्थान पर, तो सी का पहला दूसरा। ठीक है दोस्तों, की के जी के तुरंत दाएं बैठा है, जी ने के जी के तुरंत, तो देखो मान लो जी हमने यहां ले लिया जी, अब दाएं चलोगे तो किसके, जी के तुरंत दाएं के बैठा है, देखो तुरंत दाएं बिल्कुल बगल में बैठा है। ठीक है, अब दूसरा पढ़ो, जी तथा आई एक दूसरे के तरफ आमने सामने मुख किए बैठे, जी और आई, जी और आई कौन, जी और आई। अब देखो यहां मामला गंभीर हो गया, कैसे, देखो जी इधर है, जी के सामने तो सी बैठा है, तो इसका मतलब जी यहां नहीं बैठाया जा सकता क्योंकि जी और आई का मुख आमने सामने है, तो जी यहां नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हम जी को यहां बैठा लेते हैं और के यहां, जी के दाएं और के है, तुरंत दाएं के है। ठीक है, अब देखो जी के सामने कौन बैठा है, आई। ठीक है, अब देखो एक कोई बचा है, कौन सा बचा है, एम, तो एम को यहां बैठा लो। ठीक है, सारे सेट हो गए। कह रहा आई के बाईं ओर, आई के बाईं ओर चलना। ठीक है, आई के बाईं ओर, आई तथा एम के मध्य कितने, आई के बाईं ओर, इधर को चलना बाईं ओर। ठीक है, आई तथा एम के बीच में 1 2 3, आई तथा एम के बीच में कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा दो और अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया जाए, अंक 2 और 1 को, इसका मतलब कहा क्या है, जहां पर 2 है वहां 1 लेना है और जहां 1 है वहां 2 लेना है। ठीक है, अंकों को बदलना है, जहां 2 है वहां 1 लेना है, जहां 1 है वहां 2, दोनों को आपस में बदल दो। ठीक है, इसको तो बदलना नहीं है, केवल 1 और 2 को बदलना। किसको बदलना है, 1 और 2 को। ठीक है, तो जहां 2 है वहां कितना लेना है, जहां 2 है वहां 1 और जहां 1 है वहां 2 है। ठीक है, अंक बदल गए, अंकों को बदल दिया। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन है, सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को करते हैं। तो सबसे पहले भाग को कर लो, भाग का मतलब बटे। ठीक है, इसके बाद काट दो, 4 4 एकम 4 4 तिया 12, उसके बाद गुणा को करते हो, तो 9 प्लस 6 तिया 18 माइनस 5। ठीक है, 25 में 18 जोड़ो 27 माइनस 5, यानी आंसर आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल अगला फिर ग्रुप डी का एक रीजनिंग का और कल मैथ का भी पेपर करवाया जाएगा, अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।